हैं ही, उनसे बात भी कर लेते हैं और समझते हैं कि इतनी भारी भरकम गिरावट आई कहां से। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस डेटा का इम्पैक्ट नहीं है या फिर कुछ और भी चीजें हुई हैं? यूएस डेटा प्राइमरीली दीप, जिसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हुआ, यूएस ट्रेजरी यील्ड में मजबूती और अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी कमोडिटीज, और सिर्फ मैं नॉन एग्री की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी ग्लोबल एग्री कमोडिटीज है उनकी भी पिटाई हुई। और शुक्रवार का दिन तो यहाँ पर घमासान रहा जहां तक कमोडिटी बाजार का सवाल है। लेकिन उसी का एक्सटेंशन आज हमें सोने और मेटल्स में खासतौर से दिखाई दे रहा है। अब सोने में जो शुक्रवार को एकाएक टैंक किया था और आज भी गिरावट है, उसकी बड़ी वजह जो रही वो ये कि चीन का सेंट्रल बैंक, जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ा गोल्ड का बायर बन के उभरा है और 18 महीने से वो नॉन स्टॉप खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने एकाएक मई में खरीदारी रोक दी है। और वजह बताई जा रही है कि रिकॉर्ड हाई पे जो सोने की कीमतें चली गई, उसके बाद उन्होंने यहां पर रिजर्व्स में कोई भी एक्स्ट्रा खरीदारी करना रोक दिया। अप्रैल में जितने उनके रिजर्व्स थे तकरीबन उसी लेवल के आसपास ये बने हुए हैं। तो मार्केट में और बुल्स को, स्पेकुलेटर्स को कहीं ना कहीं डर लगा कि जो सेंट्रल बैंक के दम पर, सेंट्रल बैंक की खरीदारी के दम पर जो स्ट्रेंथ आई थी और रिकॉर्ड तेजी सोने में दिखी थी, कहीं वो यहां पर थम ना जाए। और इसी डर में हमने एकाएक बड़ा क्रैक बनता हुआ देखा। सोना शुक्रवार को 1800 रुपए गिरा है। आज भी हमने देखा कि यहाँ पर करेक्शन है, तो 2 दिनों का अगर आप करेक्शन देख ले, ऑलमोस्ट 21-2200 रुपए तक चला गया है। चांदी की तो शुक्रवार को और ज्यादा पिटाई हुई थी, 5000 रुपए गिर गया था। आज थोड़ा बहुत नीचे से संभला है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, वो थोड़ा सा यहाँ स्टेबलाइज होता हुआ दिखा है। लेकिन मेटल्स, इनकी हालत नहीं सुधर रही है। कॉपर एलएमई पर $400 गवा चुका है। एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी भी पिटाई हुई है, 4 से 7 हफ्ते के लोस पर है। सारे मेटल्स यहाँ पर 1 से 2 महीने के लोस पर ट्रेड करते दिख रहे हैं। इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि जो चीन के इंपोर्ट के नंबर आए हैं वो काफी कमजोर रहे हैं। कच्चे तेल में हमने प्रेशर क्यों देखा? क्योंकि जो उनका क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स है वो 8.5-9% गिर कर आया है मई के महीने में। ग्लोबल ग्रेन्स की अगर बात कर लें तो यहां पर सप्लाई साइड का तो कुछ प्रेशर था, डिमांड को लेकर दिक्कतें निकल कर आ गई। तो आपका जो गेहूं है वो 5 हफ्ते के लो पर चला गया। शुगर, कॉफी, तिलहन, सब में हमने गिरावट आते हुए देखी। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रभावित आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी में जो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहां पर डेफिनेटली सोना और मेटल्स है।